एक नारा जो हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बयां करता है, एक नारा जो सरहद पर सैनिक के होठों पर भी है और लाल किले से गूंजती आजादी की पुकार भी लगाता है। जय हिंद दर्शकों, जी हाँ, यही है वो नारा जो बच्चे से लेकर बूढ़े हर भारतीय की जुबान पर रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नारा हमें मिला कहाँ से, किसने दिया हमें ये नारा? कुछ कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कुछ मानते हैं उनके साथी आबिद हसन, तो कोई कहता है अल्मोड़ा के क्रांतिकारी राम सिंह धोनी। इतिहास के पन्नों में नाम अलग अलग है, लेकिन सच्चाई आइए तथ्यों और स्रोतों से समझते हैं। जागरण की 2021 की एक रिपोर्ट का कहना है कि सलाम क्रांति के नायक कहलाए जाने वाले राम सिंह धोनी, जो अल्मोड़ा के सालम गांव से थे, उन्होंने आजादी के दौर में इस नारे को गढ़ा। कहा जाता है कि उन्होंने जय हिंद जय भारत का नारा अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बुलंद किया था। यही नारा बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज तक पहुंचा और भारत छोड़ो आंदोलन का जोश बन गया। अंग्रेजों से भिड़ने के कारण उन्हें जेल और यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हाल ही में स्वर्गीय राम सिंह धोनी की 125वीं जयंती पर पूरे कुमाऊं में श्रद्धापूर्वक उन्हें याद किया गया। जिला पंचायत परिसर में सालम समिति की ओर से धोनी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अल्मोड़ा के सिकुड़ा तिराहे स्थित राम सिंह धोनी पार्क में भी जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं दूसरी ओर न्यूज 18 एक अलग कहानी बताता है। उनके अनुसार जय हिंद शब्द सबसे पहले 1907 में चंपाकरमन पिल्लई ने गढ़ा था। बाद में 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके सहयोगी आबिद हसन ने इसे आजाद हिंद फौज के नारे और अभिवादन के तौर पर अपनाया। यानी यहाँ श्रेय बोस और आबिद हसन को जाता है। आज तक के मुताबिक भी जय हिंद का इस्तेमाल नेताजी बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA ने किया था। अब दिलचस्प बात यह है कि INA के अधिकारी आबिद हसन ने ही बोस को सलाह दी थी कि जय राम या हिंदुस्तान की जय जैसे नारों से ज्यादा प्रभावी होगा सिर्फ जय हिंद कहना। उसके बाद ये नारा सैनिकों के बीच छा गया और बाद में देश भर का राष्ट्रीय नारा बन गया। इतिहासकार सुमंत्र बोस का कहना है कि ये नारा किसी भी धार्मिक लहजे से मुक्त था। यही वजह है कि सभी धर्मों और समुदायों में ये स्वीकार्य हुआ। आज़ादी के बाद ये नारा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं के भाषण का हिस्सा भी बन गया और 1990 के दशक से इसे सेना के जवान भी अभिवादन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। कुछ रिपोर्ट्स इसे राम सिंह धोनी से जोड़ती हैं, कुछ आबिद हसन से, कुछ नेताजी से, तो कुछ चंपाकरमन पिल्लई को इसका जन्मदाता मानती है। सच शायद इन सब के बीच कहीं छुपा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आज़ादी का जुनून, संघर्ष की पहचान और हर भारतीय का अभिवादन बन चुका है। तो अब जब भी आप गर्व से जय हिंद कहें, याद रखिए इसके पीछे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कई क्रांतिकारियों की मेहनत, सपने और बलिदान जुड़े हैं। ये नारा आज भी हमें याद दिलाता है कि हम सब एकजुट होकर भारत हैं। जय हिंद, जय भारत।